राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ, जिसके बारे में हमारा ये कहना है कि पूर्व की अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को सन 2011 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा 2010 के अंतर्गत समायोजन किया गया था। समायोजन से पूर्व एक बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार के वित्त विभाग और वित्त विभाग के नियम शाखा जो है उसमें राजस्थान सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 1996 है और उसका जो नियम 14(2) है, उस 14(2) में विशेष रूप से एक बात कही गई है। वो बात ये कही है कि द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉइज सर्विंग इन म्युनिसिपल स्कूल्स और ग्रांट इन एड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ग्रांट इन एड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और अदर वॉलंटरी बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग वाटर सप्लाई स्कीम मैनेज्ड बाय द म्युनिसिपलिटीज और पंचायत राज इंस्टीट्यूशन प्रायर टू देयर टेक ओवर बाय द गवर्नमेंट may be counted for the purpose of pension under the Rajasthan Civil Pension Rules 1996 subject to fulfillment of following condition। और उसमें जो 3 कंडीशन थी उसमें ये था कि the amount of contribution by the employer together with interest thereon standing to his credit in the contributory provident fund in the institution on the date of his transfer under government shall be credited to the general revenue of the state government. The amount of subscription together with interest thereon standing to the credit of the employee in his contributory provident fund account on the date of takeover of the institution will be transferred to his credit in a general provident fund. Employees shall in exchange be entitled to count towards pension the service rendered by him in the aforesaid institutions prior to the date of taking over, as such service has been rendered in pensionable establishment under the government, provided that benefit of pensionable service shall accrue only in respect of the period or periods of service rendered in the institutions during which he subscribed to the contributory provident fund। तो ये एक राज्य सरकार ने स्वयं ने नियम बना रखे थे कि किसी भी अनुदानित शिक्षण संस्था के कर्मियों को राजकीय सेवा में लिया जाएगा तो उनको पुरानी पेंशन नियम 1996 के अंतर्गत है पुरानी पेंशन दी जाएगी। और ऐसा बहुत बार हुआ है, जब राज्य सरकार ने कर्मचारियों को लिया है राज्य सरकारी सेवा में तो उन्हें पुरानी पेंशन दी गई है। पर हमारे मामले में जब राजस्थान वॉलंटरी रूरल एजुकेशन सर्विस लागू हुई तो जानबूझकर इन्होंने नई पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम 2005 हमारे ऊपर लागू करने की बात कही। ये बात जो कही गई ये इनके खुद के नियमों के विपरीत थी। पर जब राज्य सरकार द्वारा ये बात नहीं मानी गई कि इन्हें पुरानी पेंशन दी जाए तो समायोजित शिक्षाकर्मी संघ ने जोधपुर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में और राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच दोनों ही जगह मुकदमे दायर किए और जोधपुर बेंच ने बड़ा डिटेल्ड जजमेंट 1 फरवरी 2018 को दिया और जिसके तहत ये कहा गया कि जो अनुदानित शिक्षण संस्थाओं से जो जिन कर्मियों की सेवाएं राज्य सरकार में ली गई है उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम है उसके तहत पेंशन देनी है। राज्य सरकार ने ये आदेश आने पर जयपुर का भी एक आदेश आया हुआ था, वो उनके पक्ष में था। दोनों आदेश लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर हुई। 2 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में उस एसएलपी पर विचार विमर्श हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर बेंच ने जो निर्णय दिया है वो उस निर्णय से पूर्णतः सहमत है। और जब उनकी सहमति हो गई उसके बाद राज्य सरकार के सामने एक ऑप्शन था कि वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू दायर करते अगर वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सहमत नहीं थे। बट राज्य सरकार ने
लगभग 1 साल का समय व्यतीत करने के बाद में जो है एक विपरीत निर्णय लिया। पर उससे पहले बहुत सारे कर्मचारियों से उन्होंने ब्याज सहित अंशदायी प्रावदायी निधि के जो बैलेंस और ब्याज था उसको स्वीकार कर लिया। तो एक तरफ तो उन्होंने पूर्व जो प्रोविडेंट फंड प्राप्त हुआ कर्मचारियों से उसको तो ब्याज सहित स्वीकार कर लिया, और दूसरी ओर निर्णय ये लिया कि राज्य सरकार जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हाई कोर्ट के निर्णय की समीक्षा करेगी। तो उन्होंने एक रिव्यू पिटीशन फाइल किया। वो रिव्यू पिटीशन लगभग पिछले 1.25 साल से एडमिशन के लिए जो राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच में विचाराधीन है। तो अब हमारा राज्य सरकार से ये कहना है कि राज्य सरकार चूँकि जन कल्याणकारी राज्य की सरकार होती है और हमारे जो कर्मचारी है वो सीमित साधनों वाले कर्मचारी है, और कर्मचारियों ने में से अधिकांश ने अपना प्रोविडेंट फंड ब्याज सहित ये इनके इन प्रकार धन जुटा करके जमा करवा दिया है। तो अब राज्य सरकार को चाहिए कि वो जन कल्याणकारी नीतियों को अपनाते हुए तकनीकी आधार पर इसको रिव्यू को वापस लें और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का निर्णय लें। इससे कि जो लगभग 10,000 लोग जो है जो इस RBRES की सेवा में आए हैं उनकी वृद्धावस्था है वो आराम से गुजर सके। इसी दृष्टिकोण से आज हमने आपको यहाँ आने के लिए निमंत्रण दिया था, पर किसी कारण से हम मीटिंग नहीं रख सकते हैं। पर हम अपनी बात आपको इसलिए कह रहे हैं कि आप राज्य सरकार तक ये पहुँचाएँ कि जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुसार राज्य सरकार जो है तकनीकी आधारों पर मामलों को उलझाने की बजाय जनहित में निर्णय लें, और जो सेवा कर्मी सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन्हें जल्दी से पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन दें। एक दूसरी मिथ्या धारणा जो राज्य सरकार में चल रही है वो ये कि इससे इनके ऊपर वित्तीय भार बहुत बढ़ेगा। ये भी सही नहीं है, क्योंकि जब सभी कर्मचारी अपने जीवन काल में जितना प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन मिला है उसको जब ब्याज सहित जमा कराएंगे तो इससे बहुत बड़ी धनराशि जो लगभग 1000 करोड़ के लगभग हो सकती है वो राज्य सरकार को प्राप्त होगी। तो उनका ये कहना कि वित्तीय भार राज्य सरकार पर पड़ेगा, इसका अच्छी तरह से मूल्यांकन भी नहीं किया गया है। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि राज्य सरकार अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के साथ और उनके कर्मचारियों के साथ वर्ष 2000 से लगातार इस प्रकार की नीतियां बना रही है कि जिससे कि कर्मचारियों को न तो पेंशन मिल रही है न ही उनके ड्यूज मिल रहे हैं। ड्यूज मिलने के पीछे भी वो तरह तरह के वो रास्ते खोज रहे हैं जिससे कि सरकार को कोई भी भुगतान नहीं देना पड़े, जो कि न तो राज्य सरकार के स्वयं के हित में है, न कर्मचारियों के हित में है, न पूर्व अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधकों के हित में है। अब राज्य सरकार को इस संबंध में हमारा निवेदन एक ये है कि राज्य सरकार के जो उनके रिस्पॉन्सिबल अधिकारी है वो सदैव एक बात कहते हैं, धन की कमी है। तो मुख्यमंत्री जी को और मंत्रिमंडल को ये चाहिए कि वो उन अधिकारियों की, उन कर्मचारियों की नियुक्ति करे जो राज्य सरकार के लिए संसाधन ला सके। संसाधनों के आधार पर अपने दायित्वों से पीछे हटना या उसको बार बार पोस्टपोन करने से समस्या हल नहीं होगी। जन कल्याणकारी राज्य में उन लोगों को सदैव प्रबंध का हिस्सा बनाना चाहिए जो कि राज्य के लिए अधिक से अधिक संसाधन जुटा सके, और ऐसा करें तो उससे राज्य का भी विकास होगा, जितने हमारे कर्मचारी हैं वो भी खुश होंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हो चुके हैं जिनके पास में बहुत अल्प संसाधन है और जिन्होंने कि PF का पैसा ब्याज सहित राज्य सरकार में जमा करवा दिया है, उनकी मनोस्थिति को ध्यान में रखें और जन कल्याणकारी निर्णय लें।